आप सभी को जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वचन है नीति वचन 19 और 20। जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। और दूसरा वचन कहता है मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। धनी के तो बहुत मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र उससे अलग हो जाते हैं। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह ना बचेगा। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं, और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो निश्चय है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाएं। वह बातें करते हुए उनका पीछा करता है, परंतु उनको नहीं पाता। जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को धरे रहता उसका कल्याण होता है। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह नाश होता है। जब सुख से रहना मूर्ख को नहीं फबता तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना कैसे फबे। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, और अपराध को भूलना उसको सोहता है। राजा का क्रोध सिंह की गर्जना के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस के तुल्य होती है। मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहराता है, और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान है। घर और धन पुरखाओं के भाग में, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। आलस से भारी नींद आ जाती है, और जो प्राणी ढिलाई से काम करता वह भूखा ही रहता है। जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो आज्ञा को मानता है, परमेश्वर के भय भक्ति में रहता है, वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। 17 वचन में कहता है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जब तक आशा है तो अपने पुत्र को ताड़ना कर जानबूझकर उसको मार न डाल। जो बड़ा क्रोधी है उससे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उससे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं, बहुत सी बातें होती है, परंतु जो यहोवा युक्ति निकालता है वही क्या है, स्थिर रहते हैं। और 22 वचन में कहता है मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है, और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा का भय मानने से कहे जीवन बढ़ता है, आयु बढ़ता है कहता, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ती। आलसी अपना हाथ हथेली में डालता है, परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है आलसी अपना हाथ थाली में डालता है, परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। और 25 वचन में कहता है ठट्ठा करने वाले को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा, और समझ वाले को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। अधर्मी साक्षी न्याय को ठट्टों में उड़ाता है, और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। ठट्ठा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है,
और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े हैं। हालेलुया। और नीति वचन और 20, यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है, आइए हम पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन के जानते हैं। दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो उसके कारण चुप करता वह बुद्धिमान नहीं। और दूसरा वचन है, राजा का भय दिखाना सिंह का गर्जना है, जो उस पर रोष करता वह अपने प्राण का अपराधी होता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, राजा का भय दिखाना सिंह का गर्जना है, जो उस पर रोष करता वह अपने प्राण का अपराधी होता है। तीसरा वचन में कहता है, मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूढ़ झगड़ने को तैयार होते हैं। आलसी मनुष्य शीत के कारण हर नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें जल्दी उठकर कुछ भी कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। यहाँ पर लिखा है, आलसी मनुष्य शीत के कारण हर नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता है और कुछ नहीं पाता। और पांचवा में लिखा है, मनुष्य के मन की युक्ति यथा तो है, तो अभी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है, वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को उड़ा देता है। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ। घटती बढ़ती भटकरे और घटते बढ़ते न हुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। लड़का भी अपने कामों से ही पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है, वह नहीं। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आँखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आँखें खोल, तब तो रोटी से तृप्त होगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, नींद से प्रीति न रख, कहता है, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आँखें खोल, तब तो रोटी से तृप्त होगा। 14 वचन में लिखा है, मोल लेने के समय ग्राहक तुच्छ कहता है, परंतु चले जाने पर बड़ाई करता है। सोना और बहुत से मूंगे तो हैं, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरी है। जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ उसका कपड़ा, और जो पराये का उत्तरदायी हुआ हो उससे बंधक की वस्तु ले रख। चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु पीछे उसका मुंह कंकड़ से भर जाता है। सब कल्पनाएं सम्मति से स्थिर होती है और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए वाकवादी से मेल जो न रखना। जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और जो घोर अंधकार हो जाता है। जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। मत कह कि मैं बुराई का पलटा लूँगा, वरन यह हुआ कि बाढ़ जोता रहा, वह तुझको छुड़ाएगा। घटती बटकी बटखरा सी यह हुआ घृणा करता, और छल का तराजू अच्छा नहीं। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर ठहराया जाता है, आदमी क्यों कर अपना चलना समझ सके। जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मानकर पूछ पाछ करने लगे, वह फंदे में फंसेगा। बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता है और उन पर दबाने का फैयावा चलवाता है। 27 वचन में कहता, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है और जानता है। 28 वचन में कहता है, राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है, और कृपा करने से उसकी गद्दी संभलती है।
जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पके बाल है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जवानों का गौरव उनका बल है, उसकी ताकत है, परंतु जो बूढ़ों की शोभा उनके पके बल है। और लास्ट वचन में लिखा है कि चोट लगने से जो घाव होते हैं वह बुराई दूर करते हैं, और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। सो इस वचन के पढ़े जाने से प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।